हरियाणा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। सभी राजनीतिक दलों ने वोटरों को साधने के लिए चुनावी प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। इस बीच रतिया सीट से भाजपा उम्मीदवार सुनीता दुग्गल ने जनसंपर्क अभियान के दौरान भाजपा सरकार में डिप्टी सीएम बनने का दावा कर दिया। आपको बता दें कि दुग्गल ने ये दावा अनाज मंडी में पंजाबी सभा के पूर्व प्रधान नवनीत मेहता के प्रतिष्ठान पर आयोजित कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा। उत्तराखंड के सीएम धामी इन दिनों एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। इस बीच उन्होंने प्रदेश में विभिन्न निर्माण और विकास कार्यों के लिए 14.52 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की हैं। धामी ने चंपावत के पार्टी ब्लॉक में छिनका रोलमेल मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण और सुधारीकरण के लिए 5 करोड़ 31 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। टिहरी के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी में राज्य योजना के अंतर्गत बंगाशील गोलधार मोटर मार्ग में डामरीकरण कार्य के लिए 3 करोड़ 14 लाख की स्वीकृति दी है। दिल्ली नगर निगम में स्थायी समिति के गठन से पहले ही पार्षद कमलजीत सहरावत के इस्तीफे ने नया संकट खड़ा कर दिया है। 26 सितंबर को होने वाले निगम सदन की बैठक में रिक्त पद के लिए चुनाव होगा। इस चुनाव में आप और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर होने की उम्मीद है। अगर आप ये सीट जीत जाती है तो स्थायी समिति में गतिरोध और बढ़ जाएगा। महाराष्ट्र में बदलापुर में एक स्कूल में छात्राओं के यौन उत्पीड़न के आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए एनकाउंटर पर सवाल उठाया और कहा कि इसने पुलिस पर हमला किया। जब अक्षय शिंदे को पुलिस ले जा रही थी तो उसके हाथ बंधे हुए थे और चेहरा ढका हुआ था, तो वास्तव में क्या हुआ? संजय राउत ने आगे लिखा, क्या एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस किसी को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं? महाराष्ट्र को सच जानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मिड डे मील कर्मियों को 2 माह की छुट्टियों का वेतन अदा करने के हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। हिमाचल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि हाई कोर्ट ने 2 माह की छुट्टियों का वेतन देने का आदेश देकर दरअसल मिड डे मील कर्मियों के साथ हुए करार को दोबारा लिख दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया सरकार की इस दलील से सहमति जताते हुए हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के आदेश जारी किए। हरियाणा चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में जमकर चर्चा हो रही है। इस बीच सांसद कुमारी शैलजा की पार्टी से नाराजगी के साथ ही बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। अब इस पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रतिक्रिया आई है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि उन्होंने जवाब दे दिया है। अफवाहों के पीछे का कारण बीजेपी आईटी सेल है। बीजेपी आईटी सेल ये नहीं बताता कि भाजपा ने क्या किया है। वे हमेशा कांग्रेस को निशाना बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने मुंबई के बांद्रा क्षेत्र में बम्बई उच्च न्यायालय के नए परिसर की आधारशिला रखी। इस दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के न्यायाधीश अपना काम पूरी स्वतंत्रता से करते हैं, लेकिन जब भी बात कोर्ट की बजट और बुनियादी ढांचे की आती है तो हम सरकार के साथ खड़े होते हैं। ये न्यायाधीशों के लिए निजी प्रोजेक्ट्स नहीं है। मुंबई के बांद्रा क्षेत्र में बम्बई उच्च न्यायालय के नए परिसर की आधारशिला रखी गई। हरियाणा चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोरों पर है। इस बीच विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस में शामिल होने और हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर जब विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने जो खेल खेला, उसी समय हमें समझ आ गया था कि ये सब कांग्रेस का कराया हुआ है। हिमाचल के ऊना जिले के बसौली पंचायत के पीर निगाह में एक मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर विवाद बढ़ गया है। स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य रुकवा दिया है और हिंदू संगठनों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर मस्जिद को गिराने की मांग की है। उनका दावा है कि ये भूमि सराय के निर्माण के लिए दी गई थी। प्रशासन को 7 दिन के अंदर कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने एक बार फिर आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है। इस बार 25 आईएएस समेत 124 अधिकारियों का तबादला किया गया। इससे पहले मान सरकार ने इसी महीने 38 आईएएस अधिकारियों को इधर से उधर किया था।